मैं हूं आंचल आनंद। एक सर्कुलर जारी कर केजरीवाल सरकार अब एक नए विवाद में गिर गई है। सरकार ने सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और सरकार के खिलाफ खबर दिखाने वाले अखबार और टीवी चैनल्स पर मानहानि का केस दर्ज करवाए। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल मीडिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल मीडिया पर पाबंदी लगाना चाहते हैं? आखिर ऐसे सर्कुलर जारी करने के पीछे केजरीवाल सरकार की मंशा क्या है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं केजरीवाल, बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ने जा रही है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एनके सिंह सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीईए के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी का पोस्टर और कुर्सी उनके लिए खाली छोड़ी जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन डिस्क्लेमर पहले दे दें कि भाई किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचे तो हम माफी चाहते हैं। पता चले आंचल आनंद एक अदना सी चैनल की एक अदना सी एंकर यहां पर बाहर निकली और पता चले एफआईआर हो जाए 500 के तहत। एनके सिंह सर, ये बड़ा खतरा है। या तो केजरीवाल खुद डरे हुए हैं, या फिर क्या उनकी सरकार में किसी चीजों को लेकर कंफ्यूजन है? ये डर की स्थिति क्यों है, असमंजस की स्थिति क्यों है? इस तरह के सर्कुलर्स क्यों आ रहे हैं? हमें लग रहा था दिल्ली सरकार काम कर रही होगी, वो तो मीडिया के पीछे पड़ गई। हाँ, बड़ी उम्मीद से जनता ने भेजा था और जितनी सीटें मिली हैं, 67 सीटें 70 में और 56% वोट, इसका सीधा मतलब था कि एक मंतव्य से जनता ने वोट दिया था, कुछ काम करने के लिए वोट दिया था। हर तीसरे दिन मीडिया बैशिंग, और वो भी किस तरह से? या तो आपको कानून नहीं मालूम, या प्रजातंत्र के मोरिंग्स जो होती हैं, फंडामेंटल मोरिंग्स, वो नहीं मालूम आपको। आप जानते हैं 499 जिसकी आप बात कर रहे हैं, आईपीसी 499, ये 155 साल से स्टैट्यूट बुक में है, आईपीसी में 155 साल से है। आप उसके लिए क्या कहने जा रहे हैं? अगर कोई चीज डिफेमेटरी है तो आपको इसको कहने की क्या जरूरत है? ऐसे ही आप कर दीजिए। इसके लिए सारे अधिकारियों को आपने कहा कि पता करें कि उसमें क्या डिफेमेशन है। नहीं सर, बेचारी आंचल आनंद को ये बताइए कि 500 के तहत, आईपीसी की धारा के तहत 2 साल की सजा हो सकती है। अब मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल साहब खुद गए, उन्होंने कहा कि भाई डेफोमेशन क्रिमिनल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन है, अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है। अब आंचल आनंद के अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से और उनकी सरकार से कि क्या सरकार और हमारे मुख्यमंत्री कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि हलफनामा साइन करके देश की सबसे बड़ी अदालत में वो कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति का हनन है, और अपने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि भाई अगर डेफोमेशन होती है तो कृपया करके हम बताएं, हम एफआईआर ठोकें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में किसी भी देश में, प्रजातांत्रिक देश में, डिफेमेशन का क्रिमिनलाइज सेक्शन नहीं है, सिविल सेक्शन है इसका। भारत में दोनों है, सिविल सेक्शन भी है और क्रिमिनल सेक्शन भी है। 499, 500 क्रिमिनल सेक्शन है। अब मुश्किल यह है कि एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में मीडिया का काम ही होता है सरकार को, उसके जो नुमाइंदे हैं, उसको क्रिटिसाइज करना। अगर वो गलत कर रहा है, गलत करने का परसेप्शन वैरी करता है, एक चैनल दूसरे चैनल से गलत करने का परसेप्शन वैरी करता है। लेकिन दुनिया के किसी भी प्रजातंत्र में मैंने नहीं सुना है कि सरकार डिफेमेशन करे इस बात पे कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो एक तो अरविंद केजरीवाल जिस बुनियाद पे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था, खुद भी कहा था, और आज जब उनके ऊपर पड़ रही तो बहुत गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो 495 और 500 पढ़ लें ठीक से, और प्रजातांत्रिक सिस्टम जो होता है जिसमें एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, अगर उसको समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए सुटेबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल या उनकी जो सरकार है, शायद अगर वो ये करती है, आप डिफेमेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज से थोड़ी, हम इसको ऐसे 38 लॉ है हमारे खिलाफ, सिर्फ एक नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिफेम आप लग रहा है कि आप हो रहे हैं तो करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये दिल्ली पुलिस करती है, आप नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब डिफेमेशन का क्रिमिनल केस होता है तो पहले आपको प्रूव करना होता है कि डिफेम हम हुए हैं, और अगर वो प्रूव हो जाता है तभी केस इनिशिएट होता है। तो आप इसके फंडामेंटल्स को समझ लें। लेकिन एफआईआर करने पर तो कोई रोक टोक नहीं है ना, किसी को फंसाने पर, परेशान करने पे, मतलब मान लीजिए परेशान करने पर सरकार अगर उतारू हो जाए, बदले बदले से वैसे ही सरकार नजर आते हैं, तो सवाल खड़े होने बहुत लाजमी है। अश्विनी उपाध्याय जी, आप लोग तो बहुत भुक्तभोगी हैं, गडकरी जी ने तो खुद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा ठोका हुआ है।
ऐसे में हमें ये बताएं कि अब मीडिया जाए तो कहां जाए। मतलब आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, बेचारा मीडिया बीच में अगर सवाल उठा ले तो हर कोई मीडिया पर सवाल उठाएगा, मीडिया बैशिंग होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ये तो बहुत ही अजीब सा लगता है। इसी मीडिया ने हमारा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, उसको, जो देश के हित के जितने भी विषय होते हैं, उसको हम मीडिया चलाता है। आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट देखिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि उस पर रूलिंग पार्टी का दबाव रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर वो पूरा चला रहा है तो इसका मतलब आज जो कुछ मीडिया कह रहा है वो आपके लिए तकलीफ देह हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और पिछले 2-3 महीनों में देखें, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से नाकामियां जो लगातार एक के बाद एक आई हैं। आप, मीडिया ने तो नहीं कहा था कि आप अपना एक जो फेक डिग्री वाले को कानून मंत्री बना दो। मीडिया ने ये तो नहीं बोला था कि आप किसी को राजस्थान से फोन करके बुला लो, उसको पेड़ पे चढ़ने के लिए मोटिवेट करो। मीडिया ने ये तो नहीं बोला था कि तुर्कमान गेट पे जो लोग रोडेज कर रहे हैं उनके बैनर पोस्टर आप अपना वहां लगवा दो। ये सब मीडिया ने नहीं बोला था। लेकिन अगर उन चीजों को मीडिया दिखा रहा है, मीडिया ने तो नहीं बोला था कि आप 15 दिन के अंदर सवाल उठा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। एक डिस्क्लेमर और दे दूं अपनी तरफ से। मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया ने तो नहीं बोला कि आप 70 पॉइंट का चार्टर बनाओ, उसमें पहला जन लोकपाल को बनाओ कि 15 दिन के अंदर लागू करेंगे, और मत लागू करो। बोलो हम तो जी नया बनाएंगे, पुराना वाला गायब हो गया। इन सब चीजों को मुझे लगता है अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये केजरीवाल जी का स्टंट है, और पहले भी करते रहे हैं। वो दोबारा फिर से वही कर रहे हैं, बजाय कि वो अपने आप को समझने के लिए। आपके लिए जुडिशरी भ्रष्ट, आपके लिए विधायिका, आपके लिए न्यायपालिका, आपके लिए सब कुछ गड़बड़। एक प्रेस बचा हुआ था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। की राजनीति केजरीवाल खुद करते आए हैं, और जब कहीं ना कहीं वो निशाने पर हैं तो आपको लग रहा है कि वो मीडिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है आंचल कि केजरीवाल जी के अफसर अब ये देख रहे होंगे कि इन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी का स्टंट है, ये भी उसी दायरे में आ जाएगा। नहीं, मैं सिंह साहब उसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ। आप कश्मीर में अलगाववादियों से बात करिए। अलगाववादी सरकार को लेके तो उनको तकलीफ होती है, उनको सरकार से दिक्कत होती है, अलगाववादियों को मीडिया से दिक्कत नहीं होती। आप जाके छत्तीसगढ़ माओवादियों से बात करिए, माओवादियों को सरकार से दिक्कत होती है, लेकिन कभी जुडिशरी, कभी न्यायपालिका और कभी मीडिया पे ना अलगाववादी हमला करते हैं, न कभी आपके माओवादी हमला करते हैं। सरकारें भी नहीं करती। कभी पहली बार ऐसा देख रहा हूँ भारत में, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। बड़ी इंटॉलरेंट सरकारें हमने देखी है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि मीडिया के खिलाफ डिफेमेशन करे। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। किस तरह के प्रजातंत्र में आपको विश्वास है, समझ में नहीं आता है। रागिनी, आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि कुछ देर पहले कांग्रेस का जब रिएक्शन आया तो ओनिका ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ही मैं सवाल पूछ रही थी। उनका कहना ये है कि भाई हम अच्छा कामकाज कर रहे हैं, हमारे कामकाज पर तो कांग्रेस बीजेपी वाले सवाल उठाते नहीं हैं, ये तमाम तरह की मीडिया में जो चलती है वो साजिश चलती है। अब आपका जवाब इस पर। देखिए, ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, इस पर मुझे जरा आश्चर्य है। ये तो मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान वो लगा रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें इसमें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं आपके ही वक्तव्य से जोड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की मूल प्रवृत्ति में विरोधाभास है। वो नियम जो बनाते हैं वो अपने ऊपर लागू नहीं होते हैं, केवल दूसरों के ऊपर लागू होते हैं। और आज तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर लोकतंत्र में विचारों की आजादी और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर हम मूल मंत्र मानेंगे, तो जो तुगलकी फरमान केजरीवाल जी ने जारी किया है उसको देखते हुए कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन है, क्योंकि मीडिया तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। और तमाम ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें जो कि लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जरूरी है, उनको दिखाती रहती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी बहुत दिलचस्प है कि जब भी सवाल केजरीवाल जी पर उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल जी कहें वही सही। और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं ऐसी पार्टी से जिनके मुखिया ने अपनी ही पार्टी के संस्थापक गणों को निकाल बाहर किया, बेआबरू करके कूचे से निकाल दिया जब उन्होंने सवाल पूछे। तो आज जब केजरीवाल जी की तमाम नीतियां विफल होती हुई दिख रही हैं, जब 70 वादे जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनमें से ये एक पर भी खरे नहीं उतर कर आ पा रहे हैं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे में इनकी आलोचना ना हो, इनके ऊपर वो पहले कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि चलो पूरे वादे आधे तो पूरे कर दें हम इस फरमान के साथ। वो 50% अपना ऑपरेटिंग रेशियो पे आ चुके हैं इस मामले में। एक बात, ठीक है, एक बात और जोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी विरोधाभास वाली बात ही है। आप भूलिएगा मत, तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर ये सवालिया निशान उठा चुके हैं। कभी जुडिशरी के ऊपर करते हैं, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं बख्शते, यहां तक कि गणतंत्र दिवस पर इन्होंने क्या तमाशा मचाया था वो भी हमने देखा। जैसे ही सत्ता में आए इन्होंने सबसे पहले दिल्ली सचिवालय से मीडिया को बैन कर दिया। और आजकल तो देखिए मीडिया पर प्रहार करने का ऐसा लगता है मौसम चल पड़ा है। एक भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है वो बाजारू बिकाऊ कहते हैं
एक और नेता आते हैं वो प्रेस्टिट्यूट कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं सुपारी उठा ली है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें वो व्यक्ति और वही पार्टी और वही दल कर सकता है जिसकी लोकतंत्र में और संविधान में आस्था ना हो। और इसी बात का मुझे लगता है परिचय जो है वो केजरीवाल जी ने इस फरमान के जरिए हम तो है गाली खाने के लिए, हम खुश हैं, गाली खा के खुश हैं एनके सिंह सर। लेकिन इमरजेंसी से लेकर अब तक जो ये एक डिस्कस कर सकती हूँ, ये इमरजेंसी से लेकर अब ये एक तरह की जो इमरजेंसी हम देख रहे हैं एनके सिंह सर, अजीब बात यह है कि आम आदमी पार्टी तो एक तरह से बहुत से लोग, बल्कि कांग्रेस बीजेपी वाले यहाँ पर कहते हैं कि वो तो मीडिया की ही देन है। जिस शाख पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, एक कुल्हाड़ी तब मारी जब उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी सुपारी ली है, पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। अब दूसरी कुल्हाड़ी मारी है, ये कहा कि डेफेमेशन ठोक दो। अगर मीडिया को ही चुप करा देंगे तो आम आदमी पार्टी जाएगी कहां? अब देखिए, केजरीवाल जी अगर इसे डिफेमेशन ना माने तो ये सुपारी वगैरह शब्द बंबई के अंडरवर्ल्ड की भाषा है। एक मुझे नहीं लगता कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजियंस की शपथ लेता है, निष्ठा की शपथ लेता है, उसे किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में सुपारी ली वगैरह वगैरह यूज करना चाहिए। ये केजरीवाल जी के गरिमा के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज किए। आज आप कह रहे हैं कि डिफेमेशन में पूरा हमला आपका लग जाएगा कि जरा पता करो कहां कहां डिफेमेशन हुआ है। सरकार के खिलाफ अगर कहना, आपका एक मंत्री है, मान लीजिए कि कोई कानून मंत्री है और उसके डिग्री को लेके हो रहा है, क्या मीडिया इसको न दिखाए? नहीं, क्योंकि तो आप पब्लिक लाइफ में उनके मुताबिक ये साजिश है। आप जो सवाल उठाएंगे वो साजिश है। जवाब दीजिए इनके सिंह सर, जवाब दीजिए। हम कैसे कॉर्पोरेट हाउस से मिले हुए हैं हम, और उस समय नहीं मिले थे जब करप्शन के खिलाफ हम आंदोलन दिखा रहे थे। 4 दिन लगातार हमने कवरेज किया, सारे एड्स हटा के कवरेज किया। उस समय इनको ऐतराज नहीं था, आज इतराज हो रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं, हकीकत यह है कि न तो मीडिया के क्रिएशन है अरविंद केजरीवाल, मीडिया ने तो सिर्फ पब्लिक एक्सेप्टेंस था करप्शन के खिलाफ, कोई उस समय इनको ऐतराज नहीं था, आज इतराज हो रहा है। वैसे मैं एक बात बता दूं, हकीकत यह है कि न तो मीडिया के क्रिएशन है अरविंद केजरीवाल, मीडिया ने तो सिर्फ पब्लिक एक्सेप्टेंस था करप्शन के खिलाफ, कोई नेता आ रहा था, एक गुस्सा था, उसका इजहार किया मीडिया ने, उसका ये मैनिफेस्टेशन थे, उसका अन्ना हजारे मैनिफेस्टेशन से उसके साथ आप भी थे, हमने वो दिखाया था। हमने कोई एहसान नहीं किया अरविंद केजरीवाल पे। तो ये कहना कि मीडिया के क्रिएशन है, ये गलत होगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, मैं इसको पूरी तरह से इसका वो करता, मजम्मत करता हूं। और हकीकत यह है कि हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के उस मकाम को दिखाया जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने इस्तकबाल किया। लेकिन आज जब आपको उसी डेमोक्रेसी में आप जाके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो आपको मीडिया के कमेंट्स पे बड़ा ऐतराज होता है। आप जब कहते हैं शूट एंड स्कूट टाइप का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, नहीं, वो तो ऐसा हुआ ना, गडकरी के खिलाफ जो बोले सब बोले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने कहा कि भाई अच्छा हम लिस्ट बना रहे कौन कौन भ्रष्ट है, फलाने, वो बोला लालू यादव उनका नाम हो गया, वो बोले गडकरी उनका नाम हो गया। तो ऐसे से करके जो बोलते जा रहा था वो अरविंद केजरीवाल की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, तो वो सब लाइव गया, वो सब सही था। हाँ, वो सब सही था। लेकिन मीडिया जब एक चीज ला रही है कि भाई ये चीजें आई है, एक आदमी ने पब्लिक इंटरेस्ट, एक आदमी ने सूचना के उसके तहत ये हासिल किया है जानकारी, अब उसके दोनों पक्ष को मीडिया ने दिखा दिया। लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड के लिए अश्विनी उपाध्याय जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब जैसे ये आम आदमी पार्टी ने ये जो सर्कुलर जारी किया है, उन्होंने कहा है कि भाई हर विभाग के जो कर्मचारी हैं और सरकार ने माफ कीजिएगा, करेक्ट कर दूं, डेफोमेशन पता चले आ गया बीच में, इस पे भी ये बताइए अश्विनी उपाध्याय जी, क्या दिल्ली सरकार में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पास इस वक्त कोई और काम नहीं है? वो मीडिया को देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, और हो सकता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए यही सब पता चले, हमारे ही शो देख देख के वो बोलते रहे चीफ मिनिस्टर साहब से यहाँ डेफोमेशन हुई, यहाँ डेफोमेशन हुई। हम किस चीज के लिए तैयार रहे मीडिया वाले? देखिए, मैं आपको बताऊं, कहावत है जैसी राजा वैसी प्रजा। तो चूंकि राजा इस समय वैसा है, तो निश्चित रूप से नीचे के जो मातहत आपके बाबू हैं, जो अफसरशाह है, वो उनके हिसाब से काम करेंगे। आप अभी देखिए, एक कमीशन है, उसका नाम है दिल्ली डायलॉग कमीशन, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके सेक्रेटरी को बिना किसी डायलॉग के ही बाहर कर दिया, और ये आरोप लगा के बाहर कर दिया कि आप तो जी गुटखा खाते हो, जबकि उसके उपाध्यक्ष भगवान जाने क्या क्या खाते रहे हैं, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये जो तरीका निकाला हुआ है, ये मतलब आप बिल्कुल, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है ये सुनने की कि आपके बारे में क्या जनता क्या परसेप्शन रखता है, क्या लोग समझते हैं। अभी हम लोग 3-4 दिन के लिए देहात में गए, गाँव में, इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए कि हम तो 20,000 रुपए का मुआवजा देंगे किसानों को, ये करेंगे। सच्चाई ये है कि वहां पे पटवारी और वहां पे लेखपाल इस मुआवजे में कमीशन खा रहे हैं। हमने कई लोगों से बात किया, वो कह रहे जी ले रहे हैं, क्या करूं,
तो इस जो सबसे बड़ा जो एक एजेंडा लेके आए थे भ्रष्टाचार मुक्त करने वाला, उसी पे ही ये सरकार फेल हो गई है। विकास तो छोड़ दीजिए, विकास तो आएगा बाद में, पहले तो आएगा भ्रष्टाचार कम करो। तो भ्रष्टाचार मुक्त विकास का जो उन्होंने सपना दिखाया था कि दिल्ली को हम मॉडल बनाएंगे और एक डेवलप दिल्ली विदाउट करप्शन, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए। उस नाकामी को छिपाने के लिए ठीक है। कभी इनके ऊपर, कभी उनके ऊपर, कभी रागिनी कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, देखिए, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी आम आदमी पार्टी के एक विचार के रूप में उदय के लिए। पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और समावेशी रवैया। समावेशी रवैया हमने देख लिया जिस तरह से प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी के साथ जो बदसलूकी हुई। आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक लोकपाल की कहानी भी हम जानते हैं। अब अगर मीडिया पर इस तरह से अंकुश लगता रहेगा तो पारदर्शिता पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। और अरविंद केजरीवाल जी जो स्वयं आरटीआई के बड़े एक्टिविस्ट माने जाते थे, उनका रवैया अगर इस तरह का है तो हम ये देख सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के क्या थे और दिखाने के क्या थे। बहुत महत्वपूर्ण बात ये जानना, ये जगजाहिर बात है कि प्रशंसा कुछ नया नहीं सिखाती, आलोचना आपकी कमियों को उजागर करती है और उससे सुधरने का मौका मिलता है। और इसीलिए शायद कबीर ने ये कहा भी था कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पर केजरीवाल जी समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेइंग गॉड, भगवान की तरह। वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है और सर्वोपरि है। इसलिए उन्हें कोई बात सिखाई ना जाए, उन्हें सही रास्ता दिखाया ना जाए। यदि उनसे कोई गलती होती है तो उसको टोकने के लिए भी कोई बचे ना। और ऐसा तो केवल तानाशाही के रवैये में ही हो सकता है, और तानाशाही के आरोप उन पर बार बार लगते रहे हैं। तो इस तरीके की क्रियाओं से, इस तरीके अच्छा, हमें ये बताइए, केजरीवाल केवल जिन पर आरोप लगते रहे हैं उनका पुष्टिकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि वक्त खत्म है, चर्चा भी हमें लिमिटेड करनी होगी। मुझे ये बताइए रागिनी, कांग्रेस इस पर क्या कदम उठा रही है? बीजेपी की प्रतिक्रिया आई थी कि वो नजीब जंग दिल्ली के एलजी से मिलने जाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी ने भी यही निर्णय किया है कि नजीब जंग साहब को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इससे पहले की तमाम चीजें आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, तो भी वहां पर महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके की रवैया हुआ। उसको लेकर भी हमने नजीब जंग साहब से चर्चा की। तो मुझे लगता है कि आज ये, और मीडिया के प्रति के ऊपर जो प्रहार हो रहा है वो लोकतंत्र का अश्विनी उपाध्याय जी, नजीब जंग से आप भी मिलेंगे, एक लाइन इसके चलते हम आगे कदम बिल्कुल मिलेगा। और हम हर हालत में इसको किसी भी कीमत पे इस ऑर्डर को क्रियान्वयन नहीं होने देंगे। एलजी साहब से मिलेंगे, जो कुछ भी करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से इसको अलोकतांत्रिक कहना, मुझे लगता है इसके लिए बहुत छोटा शब्द होगा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टी इस तरीके की हिटलरशाही चला रही है। इसको हम रोकने के लिए जो भी कदम होगा, सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर उतरेंगे। एक फॉर द रिकॉर्ड मुझे ये बताइए एनके सिंह सर, कभी इतनी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके मंत्री एमएलए के ऊपर इतनी सवाल उठे, मीडिया में चले, क्या आपके पास ऑफिशियल आज तक एक भी कंप्लेंट आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से मीडिया के किसी नहीं, के खिलाफ? आज तक कोई कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आई हमारे पास या एनबीएसए के पास कि ये चीजें गलत हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी का आप लोगों पे भरोसा नहीं है, मतलब एनबीएसए हो या बीईए हो, कि जो हमारा इंटरनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये भी हो सकता है उनकी मंशा ये ना हो कि कोई कंप्लेंट करे के, बल्कि ये हो कि चर्चा में बने रहें। एक ये भी हो सकता है, कई बार चर्चा में बने रहने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इसको मुझे लगता है उसी हिकारत से देखना चाहिए, इस ऑर्डर को, जिस हिकारत का ये पात्र है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर तीसरे दिन ये कर रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को अपना काम करते रहना चाहिए। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की कुर्सी खाली रही। केजरीवाल साहब, डेफमेशन से डर नहीं लगता है, आपके भरोसा तोड़ने से डर लगता है। आपकी सरकार भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हम भी आम आदमी के ही आवाज हैं, उसकी आवाज बुलंद करते हैं, उसके सवाल उठाते हैं। थोड़ी सी कृपा हम पर भी करें, ये डेफमेशन ना ठोके तो बेहतर होगा। सवाल तो बहरहाल हम उठाते ही रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बहस में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।